आज आपको मैं जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। हमारी सोसाइटी में अभी तक इस टॉपिक के बारे में डिबेट नहीं हुई, या हुई भी है तो बहुत ज़्यादा कम हुई है। अच्छा, आप सबसे मैंने एक गुजारिश ये करनी है कि आप सब ने मेरी बात को पॉजिटिवली लेना है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं लेके जाना, बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलना है आप सब ने। चलिए जनाब, आज का टॉपिक शुरू करते हैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। आज मुझे जनाब अली आपसे सोसाइटी के जिस इशू के बारे में बात करनी है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उस इशू का नाम ये है कि इस्लाम की रूह से हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हमें कहाँ खड़े होना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम लोग बार बार कर रहे हैं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक तकाफुल या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने बहुत सारे ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हैं। उसके लिए एक चीज़ आपने ज़िंदगी में याद रखनी है कि जहाँ पे इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पे जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे हमारी अपनी सोच, अपने ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे हमने किस चीज़ की रूह को साथ लेके चलना होता है, हमने इस्लाम की रूह को साथ लेके चलना है। इस्लाम की रूह में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं उस बारे में मैं कुछ अर्ज़ करूँगा आप सबके साथ। इसमें कुरान पाक, हदीस शरीफ, अजमा, क़ियास, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, हमारे उलमा इकराम जो हैं वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फ़ैसला देते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग हलाल है। हम सारे उनकी बात से मुत्तफ़िक़ हैं, उन सब के कंसेंसस से मुत्तफ़िक़ हैं और उन सारी चीज़ों से हम अग्री करते हैं। हम सारे उलमा इकराम का दिलो जान से बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम करते हैं। लेकिन अब होता क्या है, हमने ये देखना है कि कुरान पाक के पैरामीटर को, हदीस शरीफ के, अजमा, क़ियास, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस ले लिया, हम लोगों ने तकाफुल कंपनी का लाइसेंस ले लिया, हम लोगों ने मुदारबा अग्रीमेंट्स कर लिए, हम लोगों ने डोमेंशिंग मुशारगा अग्रीमेंट्स कर लिए। अब हम चलते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो उसके ऊपर इसका इम्पेक्ट क्या है और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स को साथ लेकर चल रही है या नहीं। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब आपने ऐसी कोई चीज़ करनी है ना, वहाँ पे आपकी अपनी ज़ाती सोच ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे अल्लाह पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को साथ लेके चलना है आपने। हमारी सोसाइटी में होता क्या है ये मैं अर्ज़ करता हूँ। आप लोगों ने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस लेके बैंक ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए। अब मुदारबा है, मुदारबा की दो किस्में हैं। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मुदारबा, जिसमें इस्लामिक तर्ज की पार्टनरशिप है, एक्टिंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि जो रिस्ट्रिक्टेड मुदारबा होता है उसमें आपने परमिशन लेनी होती है रब्बुल माल से, जिस पर्सन का सरमाया होता है। हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे जब सेविंग अकाउंट ओपन होते हैं, तकाफुल के कॉन्सेप्ट को साथ लेके चला जाता है, उसमें उस पर्सन से परमिशन नहीं ली जाती। एक पर्सन बैंक के अंदर एंटर हो गया, एंटर होके आपने उसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करवाया, सेविंग उसने अकाउंट ओपन कराना था, उसे चंद चीज़ें बताई, लेकिन पूरा इस्लाम की रूह से, सूरह मुज़म्मिल की रूह से जो डेफिनेशन है वो उसको वजाहत के साथ बयान नहीं की। तो ऐसा जो पैसा होगा वो हलाल नहीं होगा। जो पैसा अर्न करेगा वो बैंक, वो हलाल नहीं होगा। क्यों? पहले दिन ही वो गलत बयानी में चला गया कि उसे वाज़िया नहीं बताया कि यार हमारा जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर है ना मुदारबा डिपॉजिटरी पूल में, उसके अंदर फ्लैक्चुएशन आती है। वो कभी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है, कभी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। तो इस्लाम में इसे क्या कहा जाता है जनाबे अली? इस्लाम में इसे फासिद मुदारबा कहा जाता है, जिसके ऊपर 50,000 की बैंक को पेनल्टी हिट होती है। मैंने अब तक जितनी देखी है, ये मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है, माँ सिवाय कराची के जहाँ पे हेड ऑफिस हैं, किसी और सिटी में इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की जाती। सेकंड मैं फेस की तरफ चलता हूँ। हमने मुलाजमीन से जिस तरह का बर्ताव करना है उस बारे में इस्लाम ने हमें हदूद व क़यूद का तयन कर दिया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है,
वही टिपिकल सोसाइटी है जिसमें हम लोग इन चीज़ों की, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, नफ़ी करते हुए चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्सन हायर किया बैंक में, अब ब्रांच मैनेजर है, एरिया हेड है, वो करेंगे क्या? वो करेंगे ये, 1-2 दिन बाद जो टीम लीडर का कॉन्सेप्ट है या जिस पर्सन को एरिया सेल मैनेजर बनाया है, पोस्ट करो। अच्छा, अब होता क्या है जी, जो ब्रांच मैनेजर है या एरिया मैनेजर है, उन्होंने एरिया सेल मैनेजर को, या कई बैंकों में कॉन्ट्रैक्ट चलता है जी कि हमने कॉन्सेप्ट को लेके चलना है टीम लीडर के, उसको भड़काना शुरू कर देते हैं, जिसको कहा जाए चुगली खानी, लगाई बुझाई की आदत। हालांकि गीबत को सख्त मना फरमाया है अल्लाह पाक ने, कुरान पाक में सख्त ममानियत है इसकी। ठीक है जनाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गीबत करना ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। तो आप में से कोई पसंद करेगा कि वो गीबत कर रहा है, अब उसको भड़का दिया। उसने क्या किया? उसने तंग करने के लिए डिफरेंट किस्म के टैक्टिक्स यूज़ करने शुरू कर दिए। ये हमारी सोसाइटी में और ग्लोबल सोसाइटी में इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों हज़ारों लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया जो वहाँ पे जॉब करते हैं। आप नहीं करोगे तो जी मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा। मैंने कुछ देर पहले एक अर्ज़ की कि जब इस्लाम का लफ्ज़ साथ आ जाता है ना, तो वहाँ पे मैं का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो जाता है यार। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हो, ना वो पर्सन कोई कुछ कर सकता है। वहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक चलना है। कौन सी रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक चलना है? वो रिस्ट्रिक्शन जो अल्लाह पाक ने हमें डिफ़ाइन की हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने हमें डिफ़ाइन की हुई है। करते हैं, करने के बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू करके रिज़ाइन ले लेते हैं। मुदारबा के जो अग्रीमेंट है वो ऐसे साइन करते हैं। कॉरपोरेट के, कार इजारा के, डिमिनिशिंग मुशारका के जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी उसे प्रॉपर नहीं बताया जाता। प्रॉपर बताना किसे कहते हैं ये भी मैं आपके साथ अर्ज़ करूँगा। एक बंदा आया है, उसने कहा जी कि मैंने आपके बैंक के थ्रू जी कार इजारा करवाना है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि बाकी बैंकों की भी जो पॉलिसीज़ जा रही है ना, कि कार का क्या क्या रेट ले रहे हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन जा रही है, और आपका बैंक का क्या रेट जा रहा है। आपके बैंक का अगर अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे सही तरीके से गाइड करो। आप उसे बताओ कि यार कौन से इस्लामी इदारे में आप सस्ती कार को परचेज़ कर लोगे। ये ना करो कि अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करो, गलत बयानी करो, झूठ का सहारा लो। अब इन सारी चीज़ों का करने का या मेरा कहने का लुबे लुबाब ये है कि इनमें से अगर किसी भी जगह मिस्टेक होती है, बिल्कुल आपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ और ब्रॉड सेंस में मेरी बात को लेना है। तो वो सारा ब्लेम किस पर्सन के ऊपर आएगा? वो सारा ब्लेम जनाबे अली उस पर्सन के ऊपर आएगा जिसने फतवा जारी किया, या जो शरिया एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे उनके ऊपर आएगा। क्यों? उन्होंने एक चीज़ की छानबीन की, सिर्फ वक्ती नज़ाकत को देखा, उसके बाद मैकेनिज्म को नहीं फॉलो किया कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। एक इदारा है, इदारे में जब तो इसमें उन क़यूद का ख्याल रखा जाए जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए डिटरमिन की हैं, जिस बारे में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो गुनाहगार कौन हुआ अल्लाह ताला की नज़र में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो बंदा रोज़े महशर पेश होगा या जब वो पैनल पेश होगा तो वो गुनाहगार है। क्यों? उन्होंने ऐसे लोगों को परमिशन ग्रांट की जिनको दीन की समझ बूझ नहीं थी, जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक के अयाम में कुरान पाक हदीस शरीफ पढ़ी नहीं। अब हमारी सोसाइटी में ना आजकल यार एक चीज़ और बहुत ज़्यादा आम हुई है, वो क्या है? लोग सुबह उठते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कुरान शरीफ को पढ़ना, तर्जमे के साथ पढ़ना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के कॉन्सेप्ट को साथ लेके नहीं चलते। जबकि एक शेर अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, अमल से ही ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी किस्मत में ना नूरी है ना नारी है। तो अमल दरामद का है, अमली नमूना हमें कहाँ से मिलता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से। तिजारत का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है 1400 साल पहले कहाँ से आया है? तिजारत का जनाब अली कॉन्सेप्ट आया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। इस बारे में अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 275, सूरह आल इमरान आयत नंबर 141, सूरह आल इमरान आयत नंबर 143 में वाज़िया तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। क्या अगर मैं क्वेश्चन करूं
कि ये लोग पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर इनसे कोई क्लाइंट पूछे कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट आपके बैंक को दी है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है या आपकी तकाफुल कंपनी को दी है, ये बता सकते हैं, ये उन यूनिट के ऊपर लेके जा सकते हैं, ये उन। मैं इस मीडिया चैनल के तवज्जुह से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। तिजारत में ही अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। एंड में आप सबसे मेरी इल्तमास है, ख़ास तौर पे मैं उलमा इकराम से मुखातिब हूँ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये हम्बल कि आप किसी भी चीज़ का कोई भी लाइसेंस आपकी बेस के ऊपर बैंक लेते हैं या इस्लाम की रूह से आप जारी करते हैं ना, तो काइंडली आप मैकेनिज़्म को देखें। ये तो नहीं कि उस इदारे में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है या वही टिपिकल कल्चर चली जा रहा है जो इस्लामिक तालीमात के मुनाफी है। इन चीज़ों को लेके चलें। आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, हम सब एक फ़ैमिली की तरह हैं, ताकि हम सारे मिलके एक बेहतरीन इस्लामी माशरा तश्कील दे सकें जिसमें सारे एक दूसरे का भला कर सकें, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।